लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई से जारी तनाव एक बार फिर चरम पर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कहा है कि वे चाहते हैं कि भारत और जापान के बीच सौहार्द बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध की अवधि 30 सितंबर 2020 तक बढ़ी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जारी किए आदेश। प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ₹1 का जुर्माना नहीं देने पर होगी 3 महीने की जेल। अवमानना मामले में फैसले के बाद प्रशांत भूषण का ट्वीट, मेरे वकील ने दे दिया ₹1 का योगदान। उच्च न्यायालय ने राज्यों को नीट स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में इन सर्विस डॉक्टरों को सीटों के आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दी। झारखंड में बसों के परिचालन के पहले प्रशासन के साथ हुई एसोसिएशन की बैठक, जारी किए गए अहम निर्देश। गढ़वा थाना में पुलिस वालों के बीच मारपीट मामले में एसपी ने लिया एक्शन। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में ट्रेन से कटकर 7 जंगली हिरन मरे। महाराष्ट्र में फाइनल ईयर की परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित कराए जाने की संभावना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राज्य में दूसरा पीक नहीं, दिल्ली की हालत नियंत्रण में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि जीएसटी का हिस्सा राज्यों को दिया जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना के काफिले पर ग्रेनाइड हमला, 6 नागरिक घायल, तलाशी अभियान शुरू। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को ईडी ने गिरफ्तार किया, 6 दिनों के रिमांड में भेजा गया। बियर ग्रिल्स के साथ खतरनाक जंगलों में दिखेंगे अभिनेता अक्षय कुमार, जारी किया वीडियो। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।